बेटा, तुम ये फल क्यों बेच रही हो? घर में कोई और नहीं है क्या? है ना, हमारे पापा है, लेकिन वो बहुत ही बीमार है। उन्हीं के इलाज के लिए तो हमको 100 रुपये चाहिए, इसलिए हम ये रामफल बेच रहे हैं। आप ही सारा खरीद लेंगे? जीतू जी, ये सारे फल गाड़ी में रख दीजिए। ये लो। नहीं, हमको ई नहीं चाहिए। हमें तो ई चाहिए। 10 रुपये 10 बार। अब ऐसे ऐसे 10 पत्थर होंगे तब पूरा होगा 100 रुपये। जीतू जी, मेरे पास 10-10 के 6 ही सिक्के हैं। आपके पास हो तो आप दे दीजिए। जी मैडम जी। गवार, इलिटरेट, 100 रुपए की जगह 10 के कॉइन्स ले रही है। सोना, ऐसा नहीं कहते। ये लीजिए मैडम जी। ये लो, तुम्हारे 10 रुपए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जागृति नाम है हमरा। हेलो। हाँ, नहीं, मैं घर पहुंचकर आपसे बात करती हूँ। राम जी आपको भला करे। मम्मा, सपना, चलो। सपना ऐसे कभी किसी से बात नहीं करते। मम्मा आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? आप मेरी मम्मा हो या उसकी? दत्ता हरीश आपका बच्चा है। दत्ता, इतना कठोर मत बनिए। जग्गू की गलती की सजा हमरे हरीश को मत दीजिए दत्ता। अरे मंगला, अगर जग्गू को ठीक से पाला होता ना तो आज ये दुर्गति नहीं होती। उसका हिम्मत तो देखो, सरकार के दरबार तक चली गई हूँ। बड़की अम्मा,
हम जानते हैं कि आप जग्गू को सबक सिखाना चाहती है, देखिए वो छुटकी छुटंकी कहाँ से लाएगी 100 रुपल्ली। हम ले आए 100 रुपये दादा। दादा, ईरा 100 रुपये। अब आप जल्दी से बैजी को बुला लीजिए और बाबा का इलाज शुरू करने का आदेश दे दीजिए। अगर उच्चता छोकरी तुम्हारी परीक्षा में पास हो गई ना दुर्जन, तो एक बात समझ लो, तुम नाम के दुर्जन हो और कांड दुर्जन वाले हम करेंगे। जग्गू, तू ठीक तो है ना बेटा? कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? तू ठीक तो है ना? हम अभी बैद जी को बुला के लाते हैं। अरे राका, नंदा, पंखा मुझे नहीं, इसे कर। इसकी जीत ने बिना कालिक के मुंह काला कर दिया तुमरा। शरत जीत के ले आई 100 रुपल्ली। 100 रुपल्ली। जग्गू, जग्गू, इधर, अरे इधर आ। आजा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत बढ़िया। मौसी, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ जग्गू, तेरे बाबा एकदम ठीक हो जाएंगे। बाबा, तुम देखना, राम जी तुमको ना तुरंत ठीक कर देंगे। हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कृपा की और हमको उपाय सुझाया और फिर ये 100 रुपल्ली भी दिलवा दी। बाबा, उठो ना बाबा। बाबा, बाबा तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम ना रोज रामफल बेचेंगे, तुम्हारा इलाज जल्दी से जल्दी होगा। इतना कौन खाएगा? अरे तुम खाओगे गीता, और कौन खाएगा? अरे संभाल के हरीश। अरे ये जंगल ना हमारी माँ की गोद की तरह है गीता, तुम ही लो, ये खा के देखो।
हरीश, ये तो बहुत टेस्टी है। मतलब बहुत स्वाद। चलो, कुछ तो मेरे खाने लायक है तुम्हारी बस्ती में, नहीं तो वहां तो बस तीतर और बटेरी पकता रहता है, मुझसे तो देखा भी नहीं जाता। कौन कहता है तुम्हें वो सब देखने के लिए? तुम ना बस हमें ही देखा करो। गीता, गीता, कहाँ हो? जय राम जी की, 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 जय राम जी की। ठीक कर दो हमरे बेटे को देवता, ठीक कर दो। हमरे बेटे ने किसी का काम बिगाड़ा है, काम बिगाड़ा है। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। बस पूरा शायद चक्कर में फंस गया है। ठीक कर दो हमारे बच्चे को, ठीक कर दो। जय राम जी की। जग्गू, जग्गू, बाबा तुम ठीक तो हो ना बाबा? बाबा कहाँ हो बाबा? बाबा तुम ठीक हो जाओगे बाबा? बाबा आंखें खोलो बाबा। जग्गू, जग्गू, हमारे बच्चे। हम यही हैं बाबा। जग्गू, जग्गू, बाबा कहाँ हुआ बाबा? बाबा हरीश की कमर में बहुत गहरी चोट है, इन्हें देखभाल और आराम की जरूरत है और सावधानी बरतनी है। मैं ये औषधि और लेप दे दिया हूँ, समय समय पर देते रहिएगा, ठीक है? देवता का भला हो, हमारा बच्चा बच गया, हमारा बच्चा बच गया। ये मोहरे देती हमरे बच्चे को, मनुष्य कहेगी। काकी, भला मनाओ जग्गू का कि उसने हरीश की जान बचाई, जंगल से बचा के लाई। 100 रुपये कमा के दद्दा को देना इतना आसान काम नहीं, बस्ती के मर्द लोग भी नहीं कर पाए। जग्गू, तूने 100 रुपये कमाई, कहाँ से लाई इतना रुपये? बाबा उन्हें राम जी ने हमको रामफल दिया बेचने के लिए। मम्मा अब मेरी टीम में हो या इस लड़की की टीम में हो? और फिर मम्मा आई, उन्होंने सारे रामफल खरीद लिए और हमको 100 रुपये भी मिल गई। मम्मा बहुत अच्छी थी। मम्मा ये तो कहा कह रही है जग्गू? एक क्या मतलब होता है मम्मा का? अरे बाबा, मम्मा उनका नाम था जिन्होंने सारे रामफल खरीद के हमको 100 रुपये दे दी। अब समझा। हमारी ही मम्मा तो देवी बनकर आई, हमारी जग्गू को शर्त पे चितवा दी। हाँ बाबा, वो तो बहुत ही अच्छी थी। इले बिंदी, इसे दूध भात खिला दे। क्या हुआ? ऐसी चवन्नी सी मुस्कान काहे मार रही है? हाँ? ये जब से जन्मी है
पहली बार हमरे बेटे के लिए कुछ अच्छा किया है, इसलिए दूध भात दे रहे हैं। ले खिला इसे। अरे ठीक है, दिखाओ तुम लोग दांत, हमें ना और भी काम है। ये जग्गू बेटा, वो जो रामफल अपनी मम्मा को बेची, रामफल मिला कहाँ तुझे? और इस फल का नाम तो हम पहले कभी सुने नहीं। कैसे सुनते बाबा, आज ही तो हमने उसे नाम दिया है, रामफल। वो जो राम मंदिर है ना जंगल में, उसी के पास वाले पेड़ से गिरा था ये फल, तो हमने उसे नाम दे दिया रामफल। राम मंदिर के पास वाला पेड़? हाँ बाबा, वही वाला। हम राम जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हमको अपने बाबा के इलाज के लिए 100 रुपये चाहिए, इसलिए आप उसका उपाय सुझा दीजिए। उन्होंने एक फल गिराया और हमको उपाय दे दिया। अच्छा जग्गू, ये तो बता, तुम्हारी ये मम्मा दिखने में कैसी थी? मम्मा ना बहुत ही सुंदर थी मौसी। जो चिड़ै हम पकड़े थे ना, वैसे ही एकदम नाक था, हिरन जैसे बड़ी बड़ी आंखें, उनका हाथ ना खरगोश जैसे मुलायम था। मतलब वो थोड़ा थोड़ा ना हमने जैसे थी। सुन रहे हो हरीश, जग्गू अपने मुंह मियां मिठू बन रही है। पता है मौसी, वो मम्मा की जो बेटी थी ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही चिड़चिड़ी थी, हर बात पे भोए तान लेती थी, हर बात पे लड़ने के लिए तैयार। लेकिन मम्मा तभी उसे बहुत ही प्यार से समझाती थी। जग्गू, माँ होती है ऐसी है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। हमारी माँ भी ऐसी ही थी का मौसी? तो कभी मिले नहीं ना उनसे। बताओ ना मौसी, कैसी थी वो? वो हमें छोड़कर भगवान के पास काहे चली गई? बताओ ना मौसी। जग्गू, तू चल हमारे साथ। यहाँ बैठ। तुम्हारी माँ ना हमारी दोस्त थी, बहुत जमती थी हमारी, और वो तुमको छोड़कर नहीं गई जग्गू। वो देख, वो रही तुम्हारी माँ। वो ना आसमान से हमेशा तुमको देखती रहती है, उसका प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, अच्छी माँ के जैसा। तुम्हारी माँ जब हमारी इस दुनिया में थी तो वो तुम्हारी तरह ही जगमगाती रहती थी। वो हमारी ये काली दुनिया का अंधियारा मिटाना चाहती थी, हम सबकी जिंदगी में खुशी का उजियारा लाना चाहती थी। आप मेरी माँ हो? तारे टूट के जमीन पर गिरते हैं ना? मतलब हमारी माँ भी हमारे पास कभी भी अचानक से आ सकती है।
जी की। राम जी, आप जैसे टूटते तारे को जमीन पर भेजते हैं ना, वैसे हमारी माँ को हमारे पास भेज दीजिए ना राम जी। नहीं जग्गू, इतनी दूर से कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। लेकिन हमारी जग्गू के पास तो उसके सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले बाबा है, और फिर मौसी है, दादी है, कचौरी जैसी दोस्त है, सभी गांव वाले हैं। फिर उसको तो किसी की जरूरत नहीं है ना? नहीं मौसी, तुम देखना, एक दिन ना हम अपनी माँ को अपने पास से उतार लाएंगे, आसमान से जमीन पर।